हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गेट ऑन हिस्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री, अर्थात इतिहास की बात करेंगे। इतिहास में विश्व इतिहास क्या है, भारत के इतिहास में क्या क्या आपको पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से, ये सारे पॉइंट पहले क्लियर हो जाए, इसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको विश्व इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से क्या पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से क्या पढ़ना है, और भारत के इतिहास में परीक्षा की दृष्टि से क्या पढ़ना है, जानने की दृष्टि से क्या पढ़ना है। तो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए यूट्यूब चैनल पे। और आपको अगर मेरा यूट्यूब चैनल के वीडियो भी पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है। मैं इतिहास शुरू कर सकता था, भारत का इतिहास एवं विश्व का इतिहास, लेकिन नहीं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको विश्व इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, लड़के को पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। वो पढ़ता ही चला जाता, पेपर में पता नहीं क्या क्या आता है, फिर कहता है यार हम पढ़ के तो बहुत गए थे लेकिन पेपर में कुछ आया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती। इसलिए सबसे पहला मेरा टॉपिक है कि मतलब हमें इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, विश्व इतिहास में क्या पढ़ना है, भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है। तो देखिए, मैं पहले अपने जवान की शब्द से आपको पूरा डिटेल से एकदम पढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा, एक एक लिख कर बताऊंगा। आप नोट्स बनाते जाइए, पेन और कलम साथ में रखिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो पढ़ने में, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इतिहास क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ परिभाषा बता दूं। देखिए, परिभाषा सबों को याद होंगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं, तो मैं बता देता हूं। सरल सरल परिभाषा बताऊंगा आपसे परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, तो कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इतिहास की परिभाषा बताइए, लेकिन एक परिभाषा जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जाओगे तो आपको पूछने को मिलेगी। ठीक, तो चलिए मैं बात करूंगा सबसे पहले इतिहास की। तो इतिहास के पिता कौन है दोस्तों? इतिहास के पिता हुए हेरोडोटस। और हेरोडोटस वह व्यक्ति हैं, वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने डेल्टा देखा। किस नदी के किनारे देखा? नील नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए इतिहास का पिता कौन है, तो आप लगाएंगे हेरोडोटस। ऐसे पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने डेल्टा देखा? तो हेरोडोटस। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। अब हम बात करेंगे, इतिहास को दो वर्गों में बांटा गया, विश्व इतिहास, एक भारत का इतिहास। विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा पेन कलम के साथ में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास, हिस्ट्री। तो दोस्तों इतिहास के पिता कौन है? मैंने बताया आपको, इतिहास के पिता हुए हेरोडोटस। इन्होंने क्या देखा? सर्वप्रथम डेल्टा देखा। सर्वप्रथम डेल्टा देखने वाले व्यक्ति हैं ये। सर्वप्रथम डेल्टा देखा कहाँ पर? नील नदी पर। नील नदी, ये कहाँ पर बहती है? मिस्र में। अब दोस्तों बात करेंगे इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास को किन वर्गों में बांटा गया है, और हमें परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या पढ़ना है, यही डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता दूं इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास की परिभाषा अर्थात इति धन हास। इति माने बीता हुआ, हास मीन्स रहस्य, अर्थात बीते हुए रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास कहलाता है दोस्तों। बीते हुए रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास कहलाता है। क्या हुआ दोस्तों? इतिहास बराबर हो गया इति धनहास। इति माने बीता हुआ, हास मीन्स रहस्य। बीता हुआ, हास मीन्स रहस्य, अर्थात बीते हुए रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास कहलाता है दोस्तों। चलिए, तो सिंपल परिभाषा रही, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट परिभाषा वो क्या है?
देखिए सुनिए गौर से, मानव विकास का वह काल, मानव विकास का वह काल जिसमें लिखित एवं साक्ष्य विवरण प्राप्त हो इतिहास कहलाता है। क्या हुआ दोस्तों? मानव विकास का वह काल जिसमें लिखित एवं साक्ष्य विवरण प्राप्त हो, अर्थात जो साक्ष्य प्राप्त हो उनमें लिखित हो कि यह किस जमाने का है क्या नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बता दें, अशोक के शिलालेख आपको मिलते हैं लेकिन उनमें लिखा हुआ रहता है किसी भी भाषा में। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपको लिखित बताती हैं, प्रमाण देती हैं, जैसे मोहरें हैं उसमें लिखा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, अर्थात लिखित एवं साक्ष्य विवरण प्राप्त हो इतिहास कहलाता है। मानव विकास का वह काल, मानव विकास का वह काल, मानव विकास का वह काल, वह काल, वह काल जिसमें लिखित एवं साक्ष्य विवरण, साक्ष्य विवरण प्राप्त हो हमारा इतिहास कहलाता है दोस्तों। मानव विकास का वह काल जिसमें लिखित एवं साक्ष्य विवरण प्राप्त हो, अर्थात लिखित भी हो साक्ष्य भी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। इतिहास को दो वर्गों में बांटा गया दोस्तों। इतिहास को विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है दोस्तों। तो भारत का इतिहास हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हमें पढ़ना ही चाहिए, चाहे जिस बंदे को जो तैयारी कर रहा है या नहीं तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए ताजमहल कहाँ है, लाल किला कहाँ है, तो आपने अगर इतिहास पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पढ़ी तो आप नहीं बता सकोगे। तो आपको भारत का इतिहास बहुत डीपली से पढ़ना है अगर परीक्षा कवर करनी है। और रही बात विश्व के इतिहास, विश्व के इतिहास में सेंट्रल लेवल से एक दो क्वेश्चन उठाए जाते हैं और हमेशा आते हैं एसएससी लेवल के, तो आपको विश्व इतिहास भी पढ़ना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भारत का इतिहास है, जो कि भारत का इतिहास 3 वर्गों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना आधुनिक भारत। देखिए आपको मध्यकालीन भारत की क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, प्रॉपरली आ रही हैं। इसके बाद हम चालू करेंगे आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, दोनों चीज़ें कवर करते जाएंगे साथ में और देखते जाएंगे कि परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण और हमें क्या पढ़ना चाहिए। चलिए तो आगे बात करते हैं विश्व का इतिहास। दोस्तों विश्व का इतिहास बहुत कुछ बताता है, अपने आप पे बहुत कुछ सीख देता है, बहुत कुछ बताता है कि विश्व में ऐसी ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे आप सीख ले सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि विश्व इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, इतिहास को 2 वर्गों में बांटा गया दोस्तों। इतिहास को 2 वर्गों में बांटा गया दोस्तों। एक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। अब दोस्तों विश्व के इतिहास में क्या पढ़ना है, भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों दिल लगा के पढ़िएगा, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत सफल आए, ठीक है ना। जो भी नहीं आता है कमेंट करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपको समझ में नहीं आता है और इससे भी सरल भाषा में सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से आपको भारत का इतिहास तो कंप्लीट ही करना है, आपको कंप्लीट ही करना है। स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम में भारत का इतिहास पूछा जाता है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको ये पूछना है। विश्व का इतिहास कम आता है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि, लेकिन आपको जानना चाहिए विश्व के इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको बहुत कुछ बताती हैं। जैसे क्रांतियां हैं, विश्व युद्ध है, और जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, और तुर्की का एकीकरण है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो हम एक एक करके बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए विश्व इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम पढ़ना है आपको पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ?
पुनर्जागरण वह काल है जिसमें लेखक, दार्शनिक और कुछ वैज्ञानिकों ने अच्छी अच्छी खोज करी। वैज्ञानिकों ने आदमी को दिखाया कि देखिए ऐसा से ऐसा आप कर सकते हो सकता है। कुछ दार्शनिक हुए जो विभिन्न देशों में भ्रमण करते हैं और वहाँ की जानकारी अपनी बुकों में इकट्ठा करके दुनिया को बताते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि देखिए वहाँ पर ऐसा है, ऐसा जीवन जीते हैं, क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं, सारी चीज़ें बताई गई। कुछ लेखक हैं जो अपनी पुस्तकों के माध्यम से आदमी को या लोगों को, जनता को जागरूक करते हैं। तो ये पुनर्जागरण हो गया आपका। अब पुनर्जागरण के बाद आपको पढ़ना है नए देशों की खोज। आपको विश्व इतिहास में पढ़ना है। सबसे पहले विश्व इतिहास में दोस्तों सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों जितना भी है मेरे पास मैं सब आपको बढ़ाऊंगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे, सरल भाषा में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं विश्व इतिहास में अभी क्या पढ़ना है आपको, विश्व के इतिहास में क्या क्या पढ़ना और भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 सबसे पहले आपको पढ़ना है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण अर्थात मैंने बताया कि लोगों को जागृत करने के लिए कुछ वैज्ञानिक, कुछ दार्शनिक, कुछ लेखक ये अपने बुकों के माध्यम से देश विदेशों में भ्रमण करके लोगों को जागरूक करते हैं। वैज्ञानिकों ने अच्छी अच्छी चीज़ें खोज कर जागृत करी, सामने दुनिया के सामने लाए और आपको दिखाया ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद करेंगे पुनर्जागरण के बाद नए देशों की खोज। नए देशों की खोज दोस्तों, नए देशों की खोज में आपको पढ़ना है भारत की खोज। भारत की खोज, अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज, उत्तरी ध्रुव की खोज, उत्तरी ध्रुव की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज। दोस्तों पढ़ना है फिलीपींस द्वीप की खोज। फिलीपींस द्वीप की खोज, द्वीप समूह की खोज। दोस्तों मैक्सिको की खोज, मैक्सिको, मैक्सिको की खोज। पेरू की खोज, फिर इसके बाद में आपको पढ़ना दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की खोज। महाद्वीप की खोज। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट खोजें आपको पढ़ना। भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज कैसे हुए, कहाँ पर था, और उत्तरी ध्रुव पर कौन सबसे पहले पहुंचा और किसने खोज करी। उत्तरी अमेरिका की खोज, फिलीपींस द्वीप की, मैक्सिको की खोज, पेरू की खोज, अफ्रीका महाद्वीप की खोज। ये सारी खोजें आपको पढ़ना है। और भी कुछ खोजें हैं जैसे ब्राज़ील की खोज, ब्राज़ील की खोज। तो ये सब खोजें हम आप पढ़ेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े परीक्षा की दृष्टि से। आपको इतना विस्तार से भी बताएंगे और शॉर्टली से भी बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और किस तरह से आते हैं विश्व इतिहास में। अब इसके बाद दोस्तों पढ़ना है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर हो, तीसरे नंबर में औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से दोस्तों मतलब है कि उद्योगों में कितनी क्रांति, उद्योगों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से कितने देशों ने कितनी जोरदार से तरक्की की और उद्योगों का एक चेंबर खड़ा कर दिया उस समय प्रेजेंट टाइम में। तो औद्योगिक खोज, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई तो आप बताएंगे इंग्लैंड में। नए नए उपकरणों की खोज, नए नए समीकरणों की खोज, नए नए उद्योग धंधे लगाना, ये सब क्या औद्योगिक क्रांति में आते हैं।
अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रांतियों की। इसके बाद आपको क्रांतियां पढ़नी है। देखिए सबसे बढ़िया है ये टॉपिक, क्रांतियां, जिसमें से आपको आती इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, चाइना की क्रांति। इसके अलावा एक और क्रांति, अपनी क्रांति, यानी 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की क्रांति, दोस्तों हम कहते हैं विश्व इतिहास से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पढ़ना है। क्यों? आपको जानकारी मिलती है इससे। अब बताइए हमारी जो 1857 की क्रांति है वो फेल हो गई, क्यों फेल हो गई? हमने विश्व की क्रांतियों के बारे में कुछ देखा ही नहीं। विश्व की क्रांति किस तरह सफल रही, सारी क्रांति, चाहे वो इंग्लैंड की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, चाइना की क्रांति हो, ये सब सफल रही। क्यों? इसलिए जानना आवश्यक है क्रांतियों के बारे में। तो क्रांतियां पढ़ना आपको। क्रांतियों में आती है 1 नंबर इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। 5वें नंबर में आपको पढ़ना है चीनी क्रांति। तो ये सब क्रांतियां आपको पढ़नी है, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चाइना की क्रांति, ये सारी क्रांति पढ़नी है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत ही डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक एक क्रांति, एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ देशों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ देशों के बारे में, जैसे इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, तुर्की का एकीकरण, जापानी साम्राज्य, जर्मनी, इटली का एकीकरण, तुर्की का एकीकरण, जापानी साम्राज्य, जर्मनी का एकीकरण। अब इसके बाद में ये एकीकरण पढ़ेंगे एक एक करके। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, क्या? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है ये दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही विस्तारित चीज़ है, क्योंकि विश्व युद्ध अर्थात बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ। इसमें ना जाने कितने लोगों की जान गई, ना जाने कितने आज भी उनका दंश झेल रहे हैं। जैसे जापान, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए, वहाँ आज भी प्रकोप है। लंगड़े लूले अपंग लोग पैदा होते हैं, एक एक परमाणु बम से सैकड़ों लोग तबाह हो गए, सारी बस्तियाँ, सारे सब कुछ, आदमी बर्बाद हो गया। किस तरह बर्बाद हुआ, कितना किसका पैसा लगा, कितनी जनसंख्या बर्बाद हुई, किस देश के कितने टुकड़े हुए, किस देश ने किस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, हिटलर कौन था, मुसोलिनी कौन था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, किस कारण हुआ, क्या रीजन थे, इसके बाद में इसको रोकने को कोई प्रयास नहीं किया क्या, इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, क्या उसके कारण है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। द्वितीय विश्व युद्ध, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, द्वितीय वर्ल्ड वार हो गया, तो इसके बाद में क्या आता है, कुछ शांति समझौता हुए, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों हमको विश्व इतिहास में इतना ही पढ़ना है लगभग, और इतने में हम बहुत कुछ कवर करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा, अर्थात इतिहास में, विश्व इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये हमने सीखा आज दोस्तों, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत के इतिहास में हम
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, आपको बोरिंग ना लगे। हमने आज पढ़ लिया विश्व के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से क्या नहीं पढ़ना। अब हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास के बारे में अगले में टॉपिक करेंगे। और दीजिए मनोज को इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।